चलिए, आज बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नाथ संप्रदाय है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हिंदू धर्म के अंदर जो विशाल शैव परंपरा है, उसी की एक बहुत ही प्रमुख शाखा है। मतलब इसका पूरा केंद्र भगवान शिव की पूजा ही है। अब देखिए, हर बड़ी परंपरा की एक शुरुआत होती है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस इतने प्रभावशाली संप्रदाय की नींव रखी किसने। चलिए पता लगाते हैं। इस परंपरा की जो जड़ें हैं ना, वो हमें सीधा ले जाती हैं नाथ मुनि तक। माना जाता है कि वही इस संप्रदाय के संस्थापक थे। यहीं से कह सकते हैं इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आगाज हुआ। लेकिन देखिए, कोई भी परंपरा सिर्फ एक इंसान से तो नहीं बनती, सही बात है। उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे फैलाने के लिए कई महान संतों और गुरुओं का हाथ होता है। तो अब हम इस संप्रदाय के कुछ ऐसे ही बड़े स्तंभों से मिलेंगे। तो ये हैं वो कुछ बड़े नाम: गोरखनाथ, गोपीचंद्र, मत्स्येंद्रनाथ। और भी कई हैं, जैसे आयस देवनाथ, चिड़ियानाथ, जालंधरनाथ। असल में इन सभी महान संतों ने अपनी शिक्षाओं से नाथ संप्रदाय को एक नया ही रूप दिया और इसे पूरे भारत में कोने कोने तक पहुंचाया। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम इस संप्रदाय के शाही कनेक्शन को देखते हैं। और इसमें सबसे खास है जोधपुर के महामंदिर की कहानी। सोचिए, जोधपुर के एक इतने शक्तिशाली शासक मान सिंह, वो नाथ संप्रदाय की शिक्षाओं से इतने ज्यादा प्रभावित थे। और जब राजनीति और आध्यात्मता का ऐसा मेल होता है ना, तो इतिहास अक्सर एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेता है। मान सिंह का ये जो आध्यात्मिक झुकाव था, वो और भी गहरा हो गया उनके गुरु आयस देवनाथ की वजह से। उनके प्रति मान सिंह की श्रद्धा बहुत गहरी थी, और यही गुरु शिष्य का रिश्ता उस महान चीज की नींव बना जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो इस गहरे आध्यात्मिक रिश्ते का नतीजा क्या निकला? एक भव्य, शानदार मंदिर। मान सिंह ने जोधपुर में इस संप्रदाय के सम्मान में महामंदिर बनवाया, जो आज भी उनकी भक्ति की एक जीती जागती निशानी है। अब होता क्या है कि जैसे एक बड़ा पेड़ फैलता है तो उसकी कई शाखाएं निकल आती हैं, है ना? ठीक वैसा ही परंपराओं के साथ भी होता है। नाथ संप्रदाय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए, इसकी दो मुख्य शाखाओं को समझते हैं। तो इसकी दो मेन ब्रांचेस बनी। एक थी वैरागपंथी, जिसका सेंटर था पुष्कर के पास राताडोंगा में, और दूसरी थी मानपंथी, जो सीधे सीधे राजा मानसिंह के संरक्षण में थी। और इसका केंद्र था, जाहिर है, जोधपुर का वही भव्य महामंदिर। तो एक ही जड़ से निकली ये दो अलग अलग शाखाएं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आखिर कैसे आध्यात्मिक परंपराएं समय के साथ साथ खुद को बदलती हैं, कैसे वो नए माहौल में खुद को ढाल लेती हैं। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।